सभी की आंखों का तारा है वो, बेटा बेटा नहीं बूढ़े माता पिता का सहारा है वो। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। एक ऐसे कलियुगी बेटे और कलियुगी राक्षस की कहानी जिसको सुनकर आपका खून खौल जाएगा, दिल दहल जाएगा। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोहनलालगंज की है, जहां पर 77 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा अपनी पत्नी 66 वर्षीय शिव प्यारी के साथ हंसी खुशी से रहता था। उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विश्नेश विश्वकर्मा है, उसकी शादी हो चुकी है और एक छोटा बेटा है। बड़ा बेटा विश्नेश संपत्ति को लेकर आए दिन अपने पिता से विवाद करता रहता था। आज विवाद इतना बढ़ गया कि वो आपा खो चुका। वो कलियुगी बेटा कलियुगी राक्षस बन चुका। अपने कमरे में जाता है और हाथ में एक भारी हथौड़ा लेकर आता है। उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई विश्नेश को रोकते हैं, लेकिन वो गुस्से में राक्षसी कलियुगी राक्षस, वो कलियुगी बेटा किसी की नहीं मानता है, सबकी अनसुनी कर देता है। पत्नी में भाई में धक्का मारता है और अपने पिता की गर्दन को पकड़ लेता है। और वो बेटा कलियुगी बेटा अपने पिता के सर में उस भारी हथौड़े से इतने प्रहार करता है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। उसके बाद अपनी 66 वर्षीय मां को पकड़ लेता है और मां के सिर में मुंह में हथौड़े मारता है, जिस तरह वो लोहे को पीट रहा हो। कुछ ही क्षणों में वो माता पिता लहूलुहान हो जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। खत्म होने से पहले वो उस कलियुगी राक्षस से, अपने कलियुगी बेटे से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो कलियुगी बेटा एक नहीं सुनता है, न अपने भाई की सुनता है, न अपनी पत्नी की सुनता है, न बूढ़े माँ बाप की सुनता है और प्रहार पर प्रहार करता रहता है थोड़े से। बूढ़े माँ बाप मर जाते हैं और वो भागता है, वहां से भागता है। इतने में शोर सुन करके मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बूढ़े माँ बाप जो मरे हुए पड़े हुए हैं, लहूलुहान हैं, उसको देख करके सभी भौंचक के रह जाते हैं और उस कलियुगी राक्षस पर, कलियुगी बेटे पर थूकते रहते हैं उसके, और कहते हैं कि ऐसा कलियुगी बेटा भगवान किसी को न दे। जब मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस कैमरे खंगालती है और उस कलियुगी बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। साथियों, बड़ा दिल में दर्द होता है, बड़ा एक अचंभा होता है, एक आश्चर्य होता है और विचार आता है, क्या बेटों को, बेटा बेटियों को इसीलिए पढ़ाते हैं? क्या इसीलिए उनकी परवरिश करते हैं? क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी बेटियों की खुशी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वो अपनी खुशियों को भूल जाते हैं और अपने बच्चों की खुशियां जुटाते रहते हैं। लेकिन यदि ऐसे कलियुगी राक्षस, कलियुगी बेटे बड़े होकर के अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा सलूक करें, तो क्या माता पिता फिर अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश करेंगे? वो क्योंकि माता पिता बड़ी उम्मीद करते हैं कि बड़ा होकर के हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा सारा ध्यान रखेगा। लेकिन वही बेटा बड़े होकर किस तरह से प्रहार करता है। ऐसे कलियुगी बेटे के लिए तो जितना बड़ी से बड़ी सजा हो, सरकार जितने से बड़ा कानून बना सके, उतने से बड़ी सजा दी जानी चाहिए। लगता है ऐसे कलियुगी बेटे के लिए तो फांसी भी कम है। साथियों, आपका क्या मत है ऐसे राक्षस, ऐसे कलियुगी बेटे के लिए? क्या फांसी नहीं होनी चाहिए ऐसे बेटे को, या फिर और कौन सी बड़ी इसको सजा देनी चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि कहानी वास्तव में मार्मिक हो, यदि दुख भरी हो, अच्छी कहानी लगी हो, तो इसे शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे बेटे और माता पिता सचेत हो सकें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। क्योंकि बेटों की कहानी तो आपने बहुत सी सुनी होंगी, जैसे श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की खुशी के लिए पद यात्रा करते हैं, माता पिता को कंधे पर कांवड़ बैठा कर उन्हें तीर्थ यात्रा कराते हैं। ऐसे बेटे
जो नाम सुना होगा भगवान राम का, जो अपने पिता के आदेश के लिए 14 वर्ष वन में बिताते हैं। लेकिन एक बेटा राक्षस ये, जो कि अपने माता पिता की तेज आवाज को भी सुनना नहीं चाहता था, और उसने देखते ही देखते अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, ऐसी ही क्राइम स्टोरी जल्द से फिर लाएंगे और एक अच्छी स्टोरी लाकर अब की आपको बताएंगे। साथियों, खबर एक्सपर्ट को अपना प्यार देते रहें, क्योंकि आपके प्यार से खबर एक्सपर्ट को अभी सिल्वर बटन भी मिला है, क्योंकि आपका भरपूर प्यार मिलता है। सभी दर्शकों को नमस्कार।